आज के तह तक में जानेंगे किस जगह सरकारी पैसों का बंदरबाट हो गया। छतरपुर में सरकारी लापरवाही का एक और नमूना देखने को मिला। यहां किसानों के फायदे के लिए तैयार की गई नहर आज उन्हीं के लिए परेशानियों का पहाड़ बनकर खड़ी हुई। मरम्मत के बावजूद नहर से पानी का रिसाव बेतरतीब जारी है। किसानों को सिंचाई के लिए मुहैया कराई गई नहर अब उनके ही विनाश का कारण बनती जा रही है। मरम्मत के आने पर करोड़ों की राशि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से ठिकाने लगा दी गई। राशि को जिस चतुराई से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बंदरबाट किया है, उससे समय आने पर किसानों के सूखे खेतों में पानी पहुंचाना था। हुआ भी वही। समय पर नहर बनी, छोटी छोटी नहरें भी लगभग बनकर तैयार हो गईं और उनमें पानी भी छोड़ा गया है। लेकिन नहरों की मरम्मत न होने के कारण लबालब भरी नहरों से पानी रिसने लगा है। कई जगहों से माइनर नहरों की मिट्टी धसकने लगी है। अब किसान अपने आप पानी का प्रहार रोककर अपनी खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, खेती यदि सूखी रही, खेती नहीं हो पा रही है साहब, परेशान है। कहीं जल विभाग से जो कहा ये सब सुनाई, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। चाय की चुस्की लेते ये हैं जल संसाधन विभाग के एसडीओ रमेश जी। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि रनगुआ नहर कहां से लीक हो रही है और किसानों के खेत कहां सूखे हैं और कहां पर लबालब भरे हैं। मरम्मत के तहत 50 करोड़ की राशि अन्य कामों सहित जारी की गई थी, लेकिन फायदा नाम मात्र को नहीं। कांग्रेस भी मानती है कि भाजपा के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचारी हुई। किसानों की मसीहा बताने वालों के राज में किसानों के साथ धोखाधड़ी का छलावा किया जा रहा है। शासन के जो नुमाइंदे हैं उनको इस पर लगाम कसनी चाहिए, उसकी देखरेख करना चाहिए। जो मातहत उनके कर्मचारी हैं, कार्य नहीं कर रहे, उनको निर्देशित करना चाहिए। लेकिन ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार में सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो कर्मचारी हो। इसलिए पूरी तरीके से किसानों को असुविधा हो रही है। इस संबंध में जब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। लेकिन जिले के कप्तान मानते हैं कि हो सकता है कि जिस समय स्ट्रक्चर बनाया गया हो उस समय कहीं कमी रही हो। कुछ स्थानों पर यह भी हो सकता है कि जो हमारे बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, उन स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम रही हो, जिसमें कुछ लीकेज वगैरह हो रहे हैं। किसानों के लिए मुसीबत का सबब बने पानी के मामले को जिस तरीके से अधिकारी हल्के से ले रहे हैं, उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि नहरों के खेल में कहां-कहां से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लेकिन यदि समय रहते नहरों की मरम्मत नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं जब किसानों को पानी के लिए जद्दोजहद के लिए दो चार होना पड़ेगा। एसएमबीसी इनसाइड के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं छतरपुर के अपने संवाददाता राकेश रिछारिया के पास। राकेश, बताएं कितने गांव के लोग प्रभावित हैं इस नहर के लीकेज से? जी रुपेश, बता दूं कि राजनगर क्षेत्र में यह 96 किलोमीटर की नहर बनाई गई थी, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए लागत का केवल रख रखाव के लिए नहरों के लिए आए थे। इसमें करीब 100 से 200 गांव लाभान्वित होने थे नहर द्वारा। लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही इसको कहा जा सकता है कि नहरों की ना तो देख रेख हो रही है ढंग से, ना ही उनका रख रखाव किया जाता है और ना ही उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके कारण यह हो रहा है कि किसान खुद ही स्वयं ही अपने आप से नहर को ठीक कर रहे हैं और अपने खेतों में पानी ले जा रहे हैं। या जिन किसानों के खेत में पानी अधिक हो गया तो अपने आप से नहर को बंद कर रहे हैं। जी राकेश, तो जिस तरह से यहाँ दोहरा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है, एक तो उनको पानी की कमी हो रही है और दूसरी बात जहां पर पानी नहीं चाहिए वहां अतिरिक्त पानी जा रहा है।
क्या लगता है आपको, इनकी फसलों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि यहाँ पे बुंदेलखंड के जिस क्षेत्र में नहर बनाई गई थी वह किसानों के लाभ के लिए और उनको एक मनोबल बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है सब देखने को मिल रहा है कि किसानों को इसमें लाभ कहीं से नहीं हुआ। जहां देखो वहां उनको क्षति हो रही है, हानि हो रही है। किसानों को जो वजह स्वयं अपने हाथों से करना पड़ता है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी जब से नहर बनी है वहां तक मौके पर ना तो देखने गए हैं, न ही उनकी रख रखाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि जो नहर में सीसी रोड बनाई गई थी वो सीसी रोड पूर्ण तरीके से नहीं बनाए जाने के कारण आसपास की नहरें, जो माइनर नहरें हैं, वहां से पानी गिरने लगा है। जो मुख्य नहर है रनवा डैम की, उसमें जैसे पानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाहर निकल रहा है। इसलिए किसान चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ, दोनों तरफ से ही किसान परेशान है। जी, हमारे साथ इस समय मनोज त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं। राकेश, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, बताइए कि जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, क्या आपने मांग रखी है किसानों की? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी के आने के पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके मीडिया के माध्यम से हमने बताया था उधर पर जाकर जो बरियारपुर नहर थी उसमें भी ये सारी चीजें आई थी। हम लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए इसमें पानी कर रहे हैं और ये नहर फूटेगी। वो नहर फूटी, उसमें 1000 एकड़ के बीघा जमीन के किसानों का नुकसान हुआ। इसी तरह ये रनवा बांध की जो जमीन है, इसमें रनवा बांध है जो ये 96 किलोमीटर की बनी है। इसके रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपए शासन की तरफ से आया था। इससे जो छोटी नहरें फूटती हैं उनके रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए और उनकी देखरेख करने के लिए सब इंजीनियर, पीएससी सारे कर्मचारी भी लगाए गए हैं। ना तो उधर पे कोई कर्मचारी जाता है, ना उधर पे कोई कर्मचारी मिलता है। और उस रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ घूसखोरी खाने में पूरे जिला प्रशासन और पूरे भाजपा के जितने भी नेतागण हैं वो इसमें सब पूरे रूप तरीके से शामिल हैं। हम लोगों ने इसका विरोध किया था। जो नहर है वो दलदल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। पानी यदि किसान को चाहिए तो किसान खुद अपने नहरों से पानी का इंतजाम करता है, फिर अपना वो पानी बंद करता है। कई बार हम लोगों ने इस चीज का मुद्दा उठाया है और हम इसको किसानों के हित में कांग्रेस की तरफ से हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के हित में हम कार्य कराएंगे। राजेश द्विवेदी जी, मनोज द्विवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस समय हमारे साथ राकेश बहुगुणा, यहाँ के कलेक्टर हैं, वो जुड़ रहे हैं। राकेश जी, कितनी बड़ी आप गलती मानते हैं जिस तरह से लीकेज हो रहा है नहर से और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है? ये आप किस जगह की बात कर रहे हैं? हम आपको बता दें कि जिस तरह से नौगांव का ये मामला है और यहाँ पर छतर एक पूरा यदि देखा जाए तो जो नहर तैयार की गई थी वहां पर ये परेशानियों का पहाड़ बनकर खड़ी हो गई है। मरम्मत के बावजूद नहर से पानी का रिसाव बेतरतीब जारी है। ये आप रंगवा नहर की बात कर रहे हैं? जी, नौगांव नहर की बात कर रहे हैं कलेक्टर साहब जी हम। रंगवा, नौगांव नहीं, रंगवा नहर। जी, ये रंगवा नहर जो है एक्चुअली काफी पुरानी कैनाल सिस्टम है और इसमें रिपेयरिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि अभी सिंचाई का समय है, खेती किसानी का समय है, इसलिए रिपेयरिंग कार्य रुका हुआ है। और जिसको कहा जाए कि क्योंकि काफी पुरानी है तो होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अभी जो है सिंचाई कार्य के कारण रिपेयरिंग का काम पूरा रुका हुआ है। मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि राजेश जी भी बता रहे थे कि 50 करोड़ रुपए आया। वो 50 करोड़ रुपए का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं शासन? अरे भाई, इसमें अभी 50 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है। अगर खर्च हो जाए और उसके बाद रिपेयरिंग के बाद अगर इस तरह से लीकेज हो रहा हो तो जरूर बात मानने लायक होती है। इसमें जो है, इसमें 32 करोड़ 32 लाख रुपए के करीबन की राशि के कार्य होने हैं। अभी तक आधा भी राशि खर्च नहीं हुई है। रिपेयरिंग का काम चल रहा है अभी, और केवल खेती किसानी के समय में किसानों को सिंचाई का पानी मिले इसलिए रिपेयरिंग कार्य रोक के पानी चलाया जा रहा है। और जिसके बाद जैसे ही खेती किसानी का समय पूरा होगा, इसके बाद इसमें रिपेयरिंग का काम पूरा कार्य होगा। ये लगभग 132 किलोमीटर की कैनाल सिस्टम है, मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स को मिलाकर।
ये पूरी 132 किलोमीटर की केनाल का रिनोवेशन रिपेयरिंग बहुगुणा जी, इस इतनी लंबी नहर में कई जगहों पर लीकेज है। हम आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर पानी की निकासी हो रही है, और जिन खेतों में जरूरत नहीं, आवश्यकता से अधिक पानी भर रहा है, तो आप नहीं मानते हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है, और जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा? भाई 2-3 चीजें इसमें होती हैं। कुछ जगहों पर जो है से पानी लीक भी हुआ होगा, और कुछ जगहों पर किसान जो है वो कम समय में अपने फसलें लेने के लिए नहरों को काटते भी हैं जी। ये दोनों समस्याएं रहती हैं। लेकिन यदि नहर काटते हैं तो ये भी फिर प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि उनको रोकें? जवाबदारी है, निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी है। हम कार्यपालक यंत्री को कहेंगे भी कि रात्रि गश्त करें, क्योंकि सामान्य तौर पर रात्रि गश्त में ही ये रात्रि में ही काटने के शिकायतें ज्यादा आती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यही है कि ये पूरा जो 132 किलोमीटर का कैनाल सिस्टम है, इसके रिपेयरिंग और रिनोवेशन के लिए 32 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है। 13 करोड़ रुपया अभी तक व्यय हो पाया है, और जैसे ही ये कैनाल सिस्टम में खेती किसानी का सीजन ऑफ होगा, इसके बाद इसमें कंप्लीट जो कैनाल सिस्टम है इसका जब रिपेयरिंग हो जाएगा तो अगले सीजन से ये सभी चीजें जो शिकायतें हैं वो सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जी, क्या समय सीमा आपने निर्धारित की है राजेश जी? भाई मैंने कहा ना आपसे, जब तक ये किसानी का सीजन है तब तक तो कैनाल में पानी चलेगा, तब तक रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है जी। जैसे ही खेती किसानी का समय ये फरवरी मार्च में कंप्लीट होगा, इसके बाद जो है इनका रिपेयरिंग का वर्क होगा, नेक्स्ट सीजन में जो आएगा तब तक जो है ये कैनाल रिपेयर हो जाएंगी। जी, राजेश बहुगुणा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। जिस तरह से नहर लीकेज हो रही है, और जिस तरह से यदि बात करें राजेश बहुगुणा की, कलेक्टर हैं यहाँ के, और एक समय सीमा नहीं बता पा रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही खेती किसानी का काम खत्म होगा नहर पर काम शुरू होगा, लेकिन उसके लिए तब तक किसानों को अपनी फसल बर्बाद करनी होगी। हम बात करते हैं मनोज से। मनोज त्रिवेदी जी, कलेक्टर साहब ने एक लंबा समय मांग लिया है, क्या आपको लगता है कि दबाव बनाएंगे आप कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए? नहर जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस किसानों के हित में दबाव बनाएगी प्रशासन पर। माननीय कलेक्टर महोदय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, आए हैं भी हैं, कई जगह उन्होंने देखा भी है जाकर, और उनको वो विदित भी है, चाहे वो रनवा की नहर हो या बरियारपुर की नहर हो। 3 बार उस नहर का उद्घाटन हुआ, हम लोगों ने जाकर वहां पर मुख्यमंत्री जी का विरोध भी किया था, और बोला भी था वहां पर जाकर, प्रशासन से ये चेताया भी गया था कि इस नहर में इतना पानी भरा जा रहा है सिर्फ दिखाने के लिए, ये फूटेगी, और वो नहर फूटी। माननीय कलेक्टर साहब को भी ये विदित होगा कि वहां पर 1000 बीघा किसानों की जमीन बर्बाद हुई। जी, मनोज त्रिवेदी जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। हम दूसरी खबर पर